हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 5 सबसे महत्वपूर्ण लेटर को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें बच्चों, ये जो लेटर वाला टॉपिक होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि ये 10 नंबर का पूछा जाता है। यानी ये जो आपका लेटर वाला टॉपिक है ये पूरे 10 नंबर आपको देगा। इसलिए बच्चों इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से लेटर हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारे लेटर आपके रिपीटेड हैं। पिछले बार भी ये सभी लेटर आए थे जो हमने बताया था बच्चों, और उसके पहले भी ये लेटर बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से लेटर हैं, और एक लेटर आपको हम बहुत अच्छी तरह से लिखकर भी सिखाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, पहला जो लेटर है वो है लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये लेटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है। इसको बच्चों हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। आपका जो लेटर होता है वो या तो ऑफिशियल होगा या तो आपके प्रिंसिपल के लिए इस तरह से आता है, यानी शिकायती पत्र भी होता है। ठीक, तो उसमें से बच्चों ये लेटर आपका बेहद खास है कि कह रहा है कि लेटर टू द मेयर, मेयर माने महापौर होता है, हिंदी में महापौर बोलते हैं, कि लेटर टू द मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या करना आपको, अपने मेयर से यानी अपने जिले के मेयर से एक शिकायती पत्र मतलब एक पत्र लिखना है, जिनमें उनको क्या करना, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निपटारा करने हेतु या उनके निदान हेतु एक पत्र लिखना है कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में बहुत सारा ठोस अपशिष्ट लाइक दैट प्लास्टिक वगैरह, ठीक, कचरा ये जमा है, तो इनका निपटारा किया जाए, इसके लिए लेटर। ठीक है ना बच्चों। चलिए दूसरा लेटर क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारे लेटर बच्चों हमने बोला है ना कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, चलिए दूसरा है लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी। कह रहा है कि फर्दर, देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेटर टू प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य, टू ऑफ योर कॉलेज यानी अपने इस कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखना है। फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप का मतलब क्या है बच्चों, यानी जो फीस होती है आपकी फीस को माफ करने के लिए, यानी जो आपकी फीस है उसे माफ करने के लिए, टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, ताकि आप भविष्य में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसलिए क्या करना है आपको, यानी फीस या शुल्क माफ करवाने हेतु एक पत्र लिखना है। और यह भी बच्चों रिपीट हुआ है बहुत बार, और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। इसकी पीडीएफ अभी वीडियो के एंड तक हम मेंशन कर देंगे कि कहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा लेटर। तीसरा जो लेटर है बच्चों वो है, देखिए, लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कह रहा है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो ये किसी ना किसी सेट में बच्चों जरूर दिखाई पड़ेगा कि लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर, यानी किसी न्यूज पेपर, ठीक, मतलब कोई अखबार पत्र है, उसके एडिटर को एक पत्र लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी पानी की बार बार हो रही कटौती के संबंध में। ये आपके इलाके में पानी का जो होता है ना, जो पाइप होती है जिसके माध्यम से हमें पानी मिलता है बच्चों, यानी पानी की कटौती। देखिए कह रहा है अबाउट फ्रीक्वेंट माने बारंबार, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी वाटर सप्लाई की बार बार कटौती हो रही, उसके संबंध में क्या करना है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को यानी संपादक को एक लेटर लिखना है कि भाई इस समस्या को आप अपने अखबार पत्र में क्या करिए, बताइए, ताकि लोगों को पता चले और अधिकारियों को पता चले और हमारी यह समस्या दूर हो सके। ठीक, और एक चीज आपको यहां से वाटर सप्लाई बच्चों, और इसके अलावा वाटर सप्लाई या फिर इसमें पूछा जाता है इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक, दो ही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसको हम करवा देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत रहिए। तो ये इलेक्ट्रिक, ठीक, एक मिनट, इलेक्ट्रिक, भाई यार भूल गए, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है बच्चों, और दूसरा वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई हालांकि ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, इसलिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर बन जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर।
तो अगला लेटर है यानी चौथा लेटर है बच्चों, लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सिलेबस में कुछ लिमिट लेटर होते हैं, यानी ज़्यादातर जैसे कुछ होते हैं ना कि बार बार वही रिपीट होते हैं। जैसे भी हमने बताया ऊपर कि भाई भविष्य में आपको पढ़ाई जारी रखना है तो फ्री स्कॉल मतलब फ्री जो आपकी फीस है उसकी यानी फ्री कर देना है, या फिर आपके कॉलेज इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए और किसके विरुद्ध कह रहा है कि अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, कि आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों की कमी है, ठीक, उसकी कमी मतलब उस कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। तो ये वाला बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक इवनिंग गेम के लिए अरेंजमेंट कराने की भी बात होती है कि भाई किसी गेम के लिए कोई सुविधा करा दी जाए, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ये चौथा लेटर यानी लेटर टू ए प्रिंसिपल अबाउट किसके बारे में बच्चों, शॉर्टेज ऑफ बुक्स, ठीक, किताबों की कमी के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर। अगला जो लेटर है बच्चों वो है एडिटर। ये भी एक एडिटर के लिए है कि लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज ऑफ ए नेशनल डेली, कह रहा है कि शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, कि कह रहा है कि इसमें भी देखिए ए नेशनल डेली का मतलब राष्ट्रीय दैनिक, ठीक, कोई ये भी न्यूज़पेपर है, तो क्या करना है, राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखना है और उनको क्या करना है, अपनी चिंता को व्यक्त करना है कि हाई राइज इन वाटर टैक्स यानी वाटर टैक्स में जो वृद्धि है यानी वाटर टैक्स जो ज्यादा बढ़ रहा है उसके बारे में आप अपनी चिंता को क्या करेंगे, दर्शाएंगे उस न्यूज़पेपर में, यानी अपने जो भी आपके समस्या है उसको क्या करना है, न्यूज़पेपर में जिक्र करना है ताकि अधिकारियों को पता चले भाई और हमारा जो हाई राइज इन वाटर टैक्स है वो कम हो सके, ठीक। तो ये रहे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर विच यू हैव टू रिमेंबर। इन सबको तो बच्चों आपको याद करना ही पड़ेगा, तैयार करना ही पड़ेगा। हालांकि रटने वाली चीज नहीं है, बस आपको थोड़ा सरल शब्दों के माध्यम से कैसे लिखना है वही सीखना है। तो चलिए हम एक लेटर देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं लेटर टू मेयर, यानी मेयर साहब के लिए हमने यहां पर पत्र लिखा है। आपको कैसे लिखना है बच्चों ये सीखना बेहद जरूरी है। लेटर सभी बताते हैं, बहुत सारी ऐसे मतलब जो आपके क्या है क्वेश्चन बैंक हैं, बुक्स हैं, आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा आसान लेटर शायद ही आपको कहीं पर दिखाई पड़े जैसा आज हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी सॉलिड वेस्ट या ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निदान हेतु या निपटारा करने हेतु मेयर को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। अब देखिए बच्चों पत्र जो होता है आपका, ठीक, उसमें शुरुआत कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे यहां टू द से स्टार्ट कर देते हैं, टू द मेयर। नो, टू द मेयर इसमें कभी नहीं चलेगा बच्चों। टू द वाली बात आती है हमेशा जब प्रिंसिपल के लिए हम कुछ लिखते हैं, हालांकि उसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर जो होता है सबसे पहले वो होता है सेंडर एड्रेस, ठीक है ना। सेंडर एड्रेस होता है यानी भेजने वाले का पता सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। यहां पर हमने नाम नहीं लिखा है, मान लेते हैं कि भाई आप XYZ नाम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आपने XYZ एक नाम लिख दिया है, ठीक। उसके बाद यहां पे रामनगर प्रयागराज। फिर बच्चों आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि आपको कुछ ब्लैंक्स लाइन यानी कुछ लाइन छोड़ देना है ना। ये हम आपको डैश डैश इसलिए दर्शा रहे हैं, आपको नहीं करना है, यानी आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना है। एक लाइन आप छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे डेट, ठीक। सबसे पहले हमने क्या बताया, सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, फिर उसके बाद यहां पर डेट मेंशन करेंगे। हमने यहां पर पुरानी कोई डेट ले लिया है, ठीक, 4 जनवरी, ठीक, यहां पे 2023 के लिए लिख दिया और लिखा इसी तरह से जाता है। ऐसे नहीं है बच्चों कि इस तरह से आप लिखिए 4 और उसके बाद 1 2023, नो, ऐसा कभी नहीं लिखते हैं, ये गलत तरीका है बच्चों। या तो आप डायरेक्टली 4 ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है ना, ये ठीक हो सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा
ठीक, इसको भी कहीं कहीं गलत ही मानते हैं। इससे भी ज्यादा जो आपको लिखने का सही तरीका है वो ये है, 4 जनवरी इस तरह से करके लिखेंगे। फिर आप कुछ लाइन छोड़ देंगे, फिर यहां रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, यानी प्राप्त करने वाले का पता। भाई कौन प्राप्त कर रहा है, रिसीवर कौन है, मेयर साहब हैं, तो द मेयर ऑफ कॉरपोरेशन लिखेंगे। फिर आपको कुछ लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ करके मान के चलते हैं, छोड़ दिया हमने। फिर हम लिखेंगे बच्चों सब्जेक्ट, हमारा विषय क्या है, यानी हम किस समस्या पर बात करेंगे, भाई हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ठोस पदार्थों का क्या करना है, निपटारा करना है, यानी इसका भाई निदान करना है। ठीक, लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे डियर सर। अब डियर सर लिखने के बाद या रिस्पेक्टेड सर कुछ भी लिख दीजिए, सेम आपको इसके नीचे नहीं लिखना बच्चों, इतना ध्यान रखना। इसको लिखने के बाद जस्ट बहुत सारे बच्चे यहां से डियर सर लिखे, उसके बाद यहां से इसे छापना शुरू, नो, वो एकदम गलत तरीका है। आपको यहां से सेम इसके नीचे लिखना है, ठीक ना, इसी के नीचे से लिखना है, इधर हमें इस साइड में नहीं आना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत ही सरल शब्दों का हमने प्रयोग किया है। हम लिखेंगे बच्चों क्या, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कि आई एम XYZ, कि मैं XYZ ए रेसिडेंस ऑफ रामनगर प्रयागराज यूपी, कि मैं XYZ रामनगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक निवासी हूं, और आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, कह रहा है अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं। देखिए आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूं टू यू, यानी आपको, अबाउट माने के बारे में, यानी मैं यह पत्र ठोस, मतलब मैं यह पत्र आपको ठोस पदार्थों के निस्तारण के संबंध में लिख रहा हूं। फिर आई कह रहा है कि पीपल, ध्यान से देखिएगा, इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोविंग द गार्बेज ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स। कह रहा है कि पीपल इन आवर सोसाइटी, यानी हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, ठीक, हैव बीन थ्रोविंग यानी फेंक रहे हैं, द गार्बेज यानी कचरा, कूड़ा करकट जो है ना, कूड़ा करकट, ठीक, ऑन द रोड्स माने सड़कों पर, एंड सोसाइटी पार्क्स माने जो सोसाइटी में पार्क हैं उनमें, यानी जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो सड़कों पर और सोसाइटी पार्क में कचरा या कूड़ा करकट फेंक रहे हैं या फेंक देते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखा है बच्चों, मैनी एनिमल, ठीक, मैनी एनिमल्स लाइक काउस, डॉग्स एंड अदर स्ट्रीट एनिमल्स, ठीक, कि मैनी एनिमल्स माने बहुत सारे जो जानवर हैं, जैसे कि गाय हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक, और भी जो क्या है स्ट्रीट एनिमल्स माने जो गलियों के जो जानवर हैं, ईट दोज प्लास्टिक, यानी उन प्लास्टिक को खा लेते हैं, एंड डाई और मर जाते हैं, यानी उन प्लास्टिक को खा लेते हैं बच्चों और क्या होते हैं, मर जाते हैं। आगे लिखेंगे हम कि द सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट, ठीक, डू दियर ड्यूटी प्रॉपरली, जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं यानी जो सफाई कर्मी हैं वो क्या है, डू नॉट डू दियर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली यानी ठीक तरह से नहीं करते हैं, ठीक, यानी अपनी ड्यूटी को वो ठीक तरह से नहीं करते हैं। और आई वॉन्ट यू टू टेक द प्रॉम्प्ट, कह रहा है कि एक्शन, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू टू टेक द प्रॉम्प्ट एक्शन, कि मैं चाहता हूं कि आप जल्द से यानी तत्काल कोई एक्शन लें। फिर आगे लिख देंगे बच्चों हम यहां पर थैंकिंग यू, मतलब कोई अभिवादन के हिसाब से हम अपने मन से लिख सकते हैं या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर ये तो जरूरी, भाई ये तो लिखना जरूरी है कि योर्स सिंसियरली, ठीक, आपका जो हितकारी है वो क्या है, यानी XYZ, फैथफुली मत लिखना, यानी आपका आज्ञाकारी नहीं, यहाँ आज्ञा वाली बात नहीं है, सिंसियरली यानी हित चाहने वाला, ठीक है ना। तो योर्स सिंसियरली XYZ, इस तरह से आप लिखेंगे और आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि लेटर को कैसे लिखना है। डोंट वरी, बहुत सारे लेटर हम इस तरह से कराएंगे। मिलने किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन हो जाइए या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं।